अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर आयशा। बाज बड़ी आंत कितनी परेशानी लेके आ जाती है अगर वो साफ़ ना हो। ऐसी हम क्या ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें कि हमारी बड़ी आंत का मसला ही ना हो और वो साफ़ सुथरी आ जाए। बड़ी आंतों को साफ़ करने के लिए ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन मसला तब बन जाता है अगर सही तरीके से हम उसको साफ़ ना करें। उस वजह से फिर डाइजेशन ही नहीं हो पाती और कई दफ़ा ऐसा मसला हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इरिटेबल बावल डिजीज़। ग़िज़ा को सही तरीके से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मसला इसका काबिल इलाज हो सकता है, क्योंकि मैदे की नाली अगर उसमें सोजिश हो जाती है तो फिर इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारी बड़ी आंत की बीमारियों वाले मसाइल हैं और उसकी वजह से हाजमे की जो नाली का हिस्सा होता है उसमें प्रॉब्लम्स होने की वजह से खाना जो होता है, बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो वो छोटी नाली के अंदर आता है और छोटी आंत के बाद जो होता है वो खाना बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत में खाना हजम हो जाता है जहाँ वाइटामिन्स उसके अंदर होते हैं और उसके बाद जब वो बड़ी आंत के अंदर मुंतकिल हो जाता है तो वहाँ से कोलोन जो होता है वो अपना काम अंजाम देता है और जो भी फाजिल चीज़ें होती हैं उसको निकाल देता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खाने को तोड़ने में जो बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि उसे जिस्म में से निकालने में मदद मिल जाए। और कोलोन जिस्म की सफाई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट काम अंजाम देता है। कोलोन की जो लेंथ होती है तकरीबन 5 फीट के करीब होती है और अगर आपको ये सही तरीके से ना साफ़ कर पाते हैं ग़िज़ा के ज़रिए तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन भी इसकी वजह से कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को डायरिया भी हो जाता है। लेकिन इसमें स्ट्रेस भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका लाइफस्टाइल, क्या कुछ आप खा रहे हैं, किस तरीके से आपका रहन सहन है और अगर आप कुछ दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आपका हेल्दी रहना, हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अच्छे तरीके से भी चलते फिरते रहें। और अगर आपका तशख़ीस हो जाता है मसला यानी कि क्रोन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस तो फिर और या फिर डायवर्टिकुलाइटिस ऑफ कोर्स, तो फिर उसी तरीके की आपको ट्रीटमेंट भी दी जाती है, एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। और डाइट के अंदर आपने जो काम इम्पोर्टेंट करना है बड़ी आंत के लिए, जो इम्पोर्टेंट ग़िज़ाएँ हैं उसमें आप ब्रोकली का इस्तेमाल कीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, जैसे आपने पालक का इस्तेमाल किया, खीरों का आपने इस्तेमाल किया, ये बड़ी आंत को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करने वाली ग़िज़ाओं में शुमार होता है। दूध का इस्तेमाल भी अच्छा है, आप कर सकते हैं, लेकिन स्किम्ड मिल्क का और चेडर चीज़ का, ये तमाम तर चीज़ें बड़ी आंत को बहुत अच्छे से साफ़ कर देंगी। पानी का इस्तेमाल भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। शुक्रिया।